गांव के छोटे से कस्बे में रहने वाले रामचंद एक सरल और मेहनती किसान थे। उनका जीवन पूरी तरह से खेतों और परिवार के बीच घूमता था। उनकी पत्नी सीता और 4 बच्चे, 3 बेटे गौतम, बमबम और शंभू, एक बेटी गुड़िया उनका संसार था। रामचंद और सीता ने अपने बच्चों को संस्कार और मेहनत का पाठ पढ़ाया। उनकी बेटी गुड़िया शुरू से ही अपने माता पिता के बेहद करीब थी। वह न केवल घर के कामों में हाथ बटाती थी, बल्कि माता पिता का हर सुख दुख बांटने में हमेशा आगे रहती। वहीं तीनों बेटे बड़े होकर अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। रामचंद का सपना था कि उनके बेटे खेतों का काम संभाले और परिवार को एक साथ रखे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खेतों और घर को सहेजने में लगा दी। लेकिन जब तीनों बेटे बड़े हुए तो उनकी सोच बदलने लगी। गौतम, बमबम और शंभू ने पढ़ाई तो पूरी की, पर किसी का भी झुकाव खेती की ओर नहीं था। गौतम का सपना था कि वह शहर जाकर बड़ी नौकरी करे। बमबम व्यापार में रुचि रखता था और शंभू को बस आराम से जीवन जीना था। तीनों ने धीरे धीरे माता पिता से दूरी बना ली। इसके विपरीत गुड़िया हमेशा अपने माता पिता के साथ खड़ी रही। उसने पढ़ाई के बाद भी घर छोड़ने का काम नहीं लिया। वह खेतों में पिता की मदद करती, मां के स्वास्थ्य का ख्याल रखती और हर जिम्मेदारी निभाती। बेटी, तुझे भी अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, रामचंद अक्सर कहते। बाबा, मेरी जिंदगी तो आप और अम्मा ही है, गुड़िया की जवाब देती। समय बीतता गया। रामचंद की उम्र बढ़ने लगी और खेतों का काम मुश्किल हो गया। उन्होंने सोचा कि अब बेटों को बुलाकर खेत और संपत्ति का बंटवारा कर देना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने बेटों को बुलाया तो उनकी नीयत साफ हो गई। गौतम बोला, पिताजी, मुझे शहर में घर खरीदने के लिए पैसा चाहिए, खेत बेच दीजिए। बमबम ने कहा, हमें व्यापार के लिए पूंजी चाहिए, ये जमीन अब हमारे किसी काम की नहीं। शंभू ने चुप्पी तोड़ी, आपके पास जो भी है हमें बराबर बराबर बांट दीजिए, हमें अपने हिस्से से मतलब है। रामचंद की आंख में आंसू थे। उन्होंने बेटे को समझाने की कोशिश की, बेटा, ये खेत हमारी पुश्तैनी विरासत है, इसे बेचना हमारी पहचान को मिटाने जैसा होगा। लेकिन तीनों बेटे अड़ गए। जब गुड़िया ने यह सब सुना तो वह अपने पिता के पास आई और बोली, बाबा, चिंता मत कीजिए, ये खेत और घर मैं संभालूंगी, आप किसी को कुछ मत दीजिए। बेटों ने गुड़िया का मजाक उड़ाया, तू क्या कर पाएगी, खेती करना आसान नहीं है, औरत होकर खेत संभालने की बात मत कर। गुड़िया ने दृढ़ता से जवाब दिया, अगर मेरी मेहनत से माता पिता का घर और उनकी पहचान बच सकती है तो मैं कुछ भी कर सकती हूं। रामचंद ने फैसला किया कि वह अपनी संपत्ति का बंटवारा नहीं करेगा। उन्होंने गुड़िया को खेत और घर की जिम्मेदारी सौंप दी। बेटों ने यह देख
गुस्से में आकर घर छोड़ दिया। लेकिन गुड़िया ने हार नहीं मानी। उसने अपने माता पिता की सेवा की, खेतों को नई तकनीकों से उपजाऊ बनाया और गांव में उनकी पहचान को बनाए रखा। कुछ साल बाद जब बेटों के सपने टूट गए और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ तो वे वापस गांव लौटे। उन्होंने देखा कि गुड़िया ने ना केवल खेतों को बचाया बल्कि माता पिता की देखभाल भी की। गौतम ने रोते हुए कहा, बहन, हमें माफ कर दे। हमने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझा। शंभू ने भी स्वीकार किया, हमसे बड़ी भूल हो गई। हम लालच में अपने ही माता पिता को भूल गए। बम ने गुड़िया से गले लगकर कहा, तूने जो किया हम तीनों मिलकर भी नहीं कर सकते। रामचंद्र ने अपनी संतानों को देखकर कहा, संपत्ति का असली उत्तराधिकारी वही है जो उसकी इज्जत और उसकी रक्षा करे। बेटा या बेटी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान के कर्म ही उसे बड़ा बनाते हैं। यह सुनकर तीनों बेटे ने वादा किया कि अब से वे अपने माता पिता और पुश्तैनी विरासत का ख्याल रखेंगे। गुड़िया का त्याग और संपन्न परिवार को फिर से जोड़ने में कामयाब रहा। इस कहानी ने यह सिखाया कि लालच और स्वार्थ से परिवार टूट जाता है, लेकिन प्यार और संबंध से उसे जोड़ा जा सकता है। गुड़िया जैसी बेटियां हमारे समाज की असली ताकत है, जो परिवार और रिश्ते की डोर को संभाल कर रखती है।